तो वैसे राज्य सरकार की अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो फिर सर क्यों नंगे भूखे हैं सर घरों में, क्यों है सर? इसका मतलब जिनके लिए वो पहुंच रहा है उन तक नहीं पहुंच रहा है सर। इसका मतलब उन तक नहीं पहुंच रहा है सर। इसके लिए अगर आवाज़ उठाने की जरूरत पड़ेगी सर तो हम चाकुलिया टाइम्स हर वक्त आपके पास, हर वक्त आपके साथ इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज कुछ सवालों को लेकर हम हाजिर हुए हैं न्यूट इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जनाब रिजवान अहमद साहब के पास। जैसा कि आप सबों को पता है कि 19 अगस्त को निज़ामपुर वन ग्राम पंचायत में आम आदमियों के द्वारा एक प्रदर्शन दिया गया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर था, और उसमें इन्होंने वहाँ पे जो चाकुलिया टाइम्स के ज़रिए से दिखाया गया था लाइव, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रिजवान साहब ने माइक पर आके कुछ बातें कही थी और वहाँ से क्या निकल के आया, बस उन्हीं चंद सवालों को लेकर मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में, और सबसे पहला मैं आपसे सवाल करूँगा कि 19 तारीख को जब निज़ामपुर वन ग्राम पंचायत में एक आंदोलन हुआ था, धरना तो नहीं कहेंगे उसको, कि लोगों का जो गुस्सा था, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनका एक गुस्सा था कि हम लोगों का नाम इस आधार सीटिंग लिस्ट में क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। तो उसमें आपको वो लीड करते हुए देखा गया कि आपने कुछ सवालों को वहाँ पे रखा और प्रधान साहब ने आप बाहर आके सारी बातों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उससे निकल कर क्या आया, ज़मीन पे उसका कितना असर देखने को मिला, यही मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ और विस्तार से आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मिस्टर साजिद साहब, आपके चैनल के ज़रिए से मैं आवाम को सबसे पहले सलाम करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और थैंक्स कहना चाहूँगा मैं चाकुलिया टाइम्स को और इनकी पूरी टीम को, स्पेशली मिस्टर साजिद साहब, जावेद वारसी साहब। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आवाम की मसलों को, आवाम की मुसीबतों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को सामने ला रहे हैं, इसके लिए मैं थैंक्स कहूँगा और बार बार थैंक्स कहूँगा। शुक्रिया। और स्पेशली चाकुलिया टाइम्स के देखने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा इसका जवाब, जैसा कि आपने भी सवाल किया कि प्रधान साहब ने जवाब दिया था, माइक में बात हुई थी, तो इसमें से क्या निकल कर आया। इसमें इलाके में आप लोग घूम रहे हैं, फ़र्दन आपने लोगों से पूछा भी होगा ज़मीनी स्तर पर, जैसा कि आपकी मेहनत देखने को मिल रही है कि आप जगह जगह जा कर के पूछते भी हैं। तो क्या मिला होगा आप लोगों को जवाब, वो आपको पता होगा। आपके चैनल के ज़रिए से हमें पता चला कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कहाँ पैसा मिला। उसमें लाइव टेलीकास्ट था चाकुलिया टाइम्स में, सब लोगों ने देखा था। तो उसमें बात कही गई थी कि पैसे वापस मिलेंगे जो पैसे लिए गए हैं, आई मीन करप्शन से रिलेटेड। तो कुछ लोग मेरे पास भी आए और मुझसे कहा कि भाई पैसा कहाँ वापस मिला। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आवाम से, स्पेशली आपके चैनल के ज़रिए से, चाकुलिया टाइम्स के ज़रिए से मैं आवाम से मुखातिब हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आपको घर में लाकर पैसा नहीं दिया जाएगा। केला छीलकर तो दे सकता है आदमी, चबाकर आपके मुंह में नहीं डालेगा। तो आप खुद जा कर के लें। अगर आपको देने से इनकार करता है कोई, तो फिर आप वीडियो को इन्फॉर्म कीजिए। वीडियो सर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, आवाम की खबर रखते हैं, वो आवाम की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आप उन पर यकीन कीजिए, उनको इन्फॉर्म कीजिए। और नहीं तो जैसा कि प्रधान साहब ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, थाने में इन्फॉर्म कीजिए। और फिर भी ये सब कुछ भी नहीं हो पाता है तो मैंने आवाम से ये कहा कि आप हमारे पास आएँ, अपना कंप्लेन दायर करें। अगर नहीं देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई सवाल नहीं आ रहा है, लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं दे रहा है। नहीं, जैसे जिस तरह से आपने करप्शन की बात की, तो चाकुलिया टाइम्स की टीम ने भी गांवों में जाकर के करप्शन को ढूंढने की कोशिश की, लोगों से बात की, लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला कि जो ये कहे कि हमसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे लिए गए हैं, या किसी ने हमको दबाव देकर कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो आपका जो है मकान नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभी तक हम लोगों को किसी भी गांव में कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि हमसे पैसा लिया गया। लेकिन फिर आप करप्शन की बात करते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये और दिगर 500 रुपये, फिर ये क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मिस्टर साजिद साहब कि आपने ज़मीनी स्तर में बात, आपने कहा कि मैंने ज़मीनी स्तर में जाकर देखा और लोगों से पूछा। ये आपकी बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हाँ, ये सच है कि कुछ लोग कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पे अपलोड जहाँ मैंने लोगों से ये पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आपसे
पैसे लिए जा रहे हैं? लोगों ने कहा नहीं। हाँ, लिए गए हैं, जब सर्वे हुआ था तब 200-100 रुपये लिया गया है। अभी आप वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे, कई वीडियोस जो गांव देहात के अपलोड किए गए हैं, उसमें मैंने ये सवाल लोगों से किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आप लोगों से किसी ने पैसे लिए? लोग कहते हैं कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमलिया गांव में था, शाहपुर 2 ग्राम पंचायत का, और वहाँ भी मैंने इस सवाल को रखा था लोगों के सामने, और वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि नहीं, पैसे नहीं लिए गए। आप वीडियोस में देखिए। बिल्कुल 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 जी। हाँ, यहाँ मुझे आप किसी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर साजिद साहब, और गलत का सपोर्ट कभी मत कीजिए। अगर जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। मैं ना किसी ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर आपको सवाल करना, किसी का पक्ष लेना है तो ये आप कह सकते हैं। नहीं, जैसा कि पूरी मैं तो आवाम बस जानती मेरा है। काम सवाल करना, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैंने अमलिया की बात करी है, ठीक है, कुछ दिन पहले ठीक है, अमलिया की बात करी, वहाँ पे मैंने इस सवाल को रखा लोगों के सामने। मैं समझ गया, और भी कई गाँवों में मैं गया, वहाँ पे भी सवाल रखा, लेकिन लोग इनकार करते हैं कि हमसे बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। नहीं लिए गए। सर मैं समझ गया, मुझे भी बोलने दीजिए। जी बोलिए। मैं समझ गया आपके बोलने का अंदाज को। आप उसी जगह गए जहाँ पर पैसे नहीं लिए गए। मैंने ये नहीं कहा है सपने तो नहीं आते ना कि वहाँ पैसे लिए नहीं गए। सर, आप जाकर के निजामपुर 1 ग्राम पंचायत में जाकर के आप देखिए। आप बताइए कहाँ पे रिपोर्टिंग करें हम? हाँ, ये बिल्कुल सही। बताइए, आप बताइए। कल शाकुलिया टाइम्स वहाँ पे हाजिर हुआ। हाँ बिल्कुल, आप इन चीज़ों को छेड़ा है, बहुत अच्छी बात है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आपको। आप कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग, ये सच है कि कुछ लोग डरे हुए हैं, उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। ये आपके चाकुलिया टाइम्स में ही लाइव टेलीकास्ट में लोगों ने देखा और सुना है। मैंने उसी दिन बोला था कि अगर किसी को हरासमेंट भी किया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है और उनको प्रेशर दिया जा रहा है और दबाव दिया जा रहा है इस बात पर कि तुम नहीं बोलोगे, नहीं तो आगे तुम्हारा ऐसा होगा। हमारी आवाम बहुत भली भाली है सर, बहुत भली भाली है सर। देहात के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, और ज़्यादातर लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो भी गरीबी और मजदूरी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं सर। उन्होंने हर एक की तमन्ना होती है कि हम कुछ पढ़ें। तो इन लोगों को डर इस बात का रहता है कि आज हमें कुछ तो मिल रहा है, कल कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको ये नहीं पता है कि यह जहाँ हमारा हक है, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है, हक देता है कि हम अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करें, अपना हक लें। उनको इस बात का पता नहीं, इसलिए वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कल हमारे किसी चीज़ को रोक दी जाए, और रोका जा रहा है शायद, लोग इसलिए डर रहे होंगे। ये डर खत्म कैसे होगा? हाँ। ये डर लोगों के अंदर से खत्म क्यों नहीं होता? इस डर को ख़त्म करने के लिए एक बेबाक और सच्चा लीडर की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कुछ पार्टियों में, पार्टी बड़ी अच्छी है, उसका जो हेड है बहुत अच्छा है, लेकिन उनके अंडर में कुछ चेले चपेटे ऐसे आ गए हैं जो पूरे के पूरे करप्टर हैं, और करप्शन को हवा दे रखी है उन्होंने, और हर मामले में करप्शन है, हर मामले में करप्शन है, और चोर उचक्के आ गए हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि कुछ लोग सिर्फ इसमें अपनी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए आते हैं। CPIM में रहे, जब वहाँ कुछ नहीं मिला, फरवा ब्लॉक में गए, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ मिला, वहाँ ले लिए, फिर चले गए कांग्रेस में फिर ले लिए, फिर TMC में कुछ लेकर अब आगे। मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ कि अगर उन लोगों को थोड़ा सा दबाव मिल जाए कि भाई ये पैसे तुम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जाकर के फिर कहीं BJP या IMI ज्वाइन कर ले, वो लोग अवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ले। मैं ये नहीं, उनका अपना जाती राय है सर, उनकी अपनी जाती राय है, उनका हक है किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन किसी भी इंसान की आदत को समझने के लिए उनका पास्ट को देखना पड़ता है। तो हमने पास्ट देखा कि पहले एक पार्टी में उसमें कुछ फायदा लिया, उसमें नौकरी मिल गई, दूसरे में गए, लीडरशिप मिल गई, पैसे अच्छे मिल गए, तीसरे में गए, उसमें जाकर और कुछ लेना चाहा, और फिर जब मैं कह रहा हूँ अभी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे वो। एक सवाल मेरा आपसे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप वहाँ पे सिर्फ, जैसे कि धरने में आप थे, मैंने आपसे सवाल किया था कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, तो आपने कहा था कि हम अपने हक के लिए आए हैं, लेकिन आप वहाँ खड़े होकर ये बात कहते हैं कि अगर VRP सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो 130 लड़के न्यूट इंडिया ऑफिस देगा। और सर, अगर आपका न्यूट इंडिया ऑफिस 130 लड़के देने की क्षमता रखता है तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की आपको क्या ज़रूरत है? कि आप वहाँ अपने हक के लिए गए थे? लोग तो ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट इंडिया का प्रचार करने के लिए गए थे। देखिए सर, मैंने बार बार कहा है आपसे कि सिर्फ पक्ष लेकर ना बोला करें जी, लेकिन सवाल आपका अच्छा है। सवाल देखिए ना सर। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है आपका। मैं आपको बता दूं कि न्यूट इंडिया ऑफिस की तरफ से देने की क्षमता और ताकत और पावर को आप चेक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सर, बहुत गरीब इंसान हूँ।
ये अवाम है, गरीब मजदूर और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे गरीब मजदूर हैं, और एजुकेटेड लड़के जो बेरोज़गार हैं सर, जो पढ़े लिखे तो हैं और अच्छी टैलेंट रखते हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं सर। इन तमाम को लेकर उन्हीं में मैं भी एक गरीब घर का बच्चा हूँ और मैं भी एक गरीब हूँ। बस थोड़ा बहुत आप लोगों ने मेहनत की है, दुआएं की हैं तो मैं पढ़ कर आया हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ पूरी आवाम को कि हर एक के पास ये ताकत है। आज हमारे में 130 नहीं सर, कितने लड़कों की ज़रूरत है सर, कितने लड़कों की, अल्हम्दुलिल्लाह इतने लड़के हम देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे सर। और जहाँ आपने बोला कि आवास योजना की आपको क्या ज़रूरत है सर, इसी गवर्नमेंट में हम भी रहते हैं सर। सर इंडिया में मैं रहता हूँ सर। इंडिया में आप रहते हैं, लेकिन वो तो फिर ऐसे लोगों के लिए है। हाँ, आप तो जानते हैं कि कैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो आप यहाँ क्या सवाल करना चाह रहे हैं कि आप क्यों गए थे? भाई लोगों की, गरीब मजदूरों का साथ हम और आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर? हमें तो देना पड़ेगा। लेकिन ये तो आपको मालूम होना चाहिए था ना कि उस धरना का कोई परमिशन नहीं था, या किसी ने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी थी पंचायत ऑफिस में कि यहाँ पे इस तरह का कुछ किया जाएगा, और अचानक से एक ऐसा आंदोलन वहाँ पे किया जाता है। तोड़फोड़ भी काफ़ी हुई थी उसमें। नहीं सर, उसको तोड़फोड़ भी काफ़ी हुई थी, वो भी आपने देखा था। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अवाम इतने गुस्से में थे। पहली बात तो ये ऐसा था सर, आपको भी पता है, रात में एक अनाउंस हुआ, वो अननोन लोग थे जिनको कोई जानता नहीं, कौन था नहीं था, किसी को ये आप जानने की कोशिश क्यों नहीं हाँ, की? वही किसने जानने अनाउंस किया? सर उसी बात को जानने के लिए जब आगे बढ़े तो पता चला कि आज सबको पैसा मिल रहा है। भाई किस चीज़ का पैसा? हम भी जाए, हम भी गरीब आदमी हैं भाई, हमें भी कुछ मिल जाए। हम भी गए इसी बात को लेकर गए, वहाँ जाकर पता चलता है कि ऐसा मामला है। ये तो आपको भी शायद ऐसे लगा होगा, हर एक को यही लगा था, मैं भी ऐसे ही लगा था और ऐसे ही गया था। अच्छा, चलिए आगे के लिए क्या सोच है कि वहाँ पे जो हुआ उससे क्या निकल के आया और आगे का क्या प्रोसेस है? हाँ सर, उससे सबसे पहले तो मैं कहूँगा जिन लोगों का नाम आया है उनको मैं कांग्रेचुलेट करूँगा। मैं कांग्रेचुलेशंस कहता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ जिनका आया है, और मैं दुआ करता हूँ कि आखिर तक उनका काम कंप्लीट हो जाए। जिनका नहीं आया है सर, उनके लिए चाहे जितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी सर, मैं अपील करूँगा अपनी गवर्नमेंट से, आई मीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी ये अपील करूँगा, यहाँ की सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से मैं ये कहूँगा कि मैम वहाँ के लिए आप नाम की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से बेरोज़गार लोग और बहुत ज़्यादा गरीब और मज़दूर लोग हैं जो इसका हक़ रखते हैं। बहुत से घर ऐसे हैं सर, रात को पानी टपकता है, ऊपर प्लास्टिक से नीचे सोते हैं सर। आप गांव-गांव में जाते हैं, आपको पता चला होगा सर, मुसीबतों में, परेशानियों में रहते हैं सर। घर में 5-5, 3-3 बेटियां हैं सर, शादी तो दूर की बात, उनके खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं सर। तो इन चीज़ों के लिए उन लोगों का नाम दिया जाए, दोबारा उनका नाम वहाँ तक भेजा जाए। अगर वहाँ से हो, मैं तो उम्मीद करूँगा कि वहाँ से हो जाए, क्योंकि हमारी बात मोदी गवर्नमेंट तक भी पहुँच रही है और हम इंडियन हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुँच रही है। वो हमारी इस बात से, मुझे उम्मीद है वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और उन लोगों का भी नाम मांगेंगे वो। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं देरी लगती है, मैं तो ये जानता हूँ कि होगा, 100% होगा, उनका भी होगा, होना चाहिए, और मोदी गवर्नमेंट करेगी, इतनी जालिम नहीं है, मैं जानता हूँ वो भी करेगी। जब वो करेगी, हो सकता है देरी हो, तो मैं कहूँगा जब तक देरी हो रही है, अगर नहीं होने की बात नहीं कर रहा हूँ, देरी हो रही है, अगर जिनका नहीं हुआ है उनका होने में देरी अगर हो रही है, तो मैं बंगाल गवर्नमेंट से बार बार अपील करूंगा, अपनी गवर्नमेंट से, मैम प्लीज़ जब तक वहाँ से आने में देरी हो रही है, आप अपनी तरफ से कुछ दें, प्लीज़ आप दें, और इनको मायूस ना करें। नहीं तो वैसे राज्य सरकार की अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं जिसका लोग लाभ ले रहे हैं। तो फिर सर क्यों नंगे भूखे हैं सर घरों में, क्यों है सर? इसका मतलब जिनके लिए वो पहुँच रहा है उन तक नहीं पहुँच रहा है सर, इसका मतलब उन तक नहीं पहुँच रहा है सर। इसके लिए अगर आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी सर, तो हमारी न्यूट इंडिया की टीम कल भी आवाज़ उठा रही थी, आज भी उठाएगी, और कल भी, और सामने मैं हर मुसीबतों का पहाड़ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ सर, और हमारी टीम तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे न्यूट इंडिया ऑफिस के जनरल सेक्रेटरी जनाब रिजवान अहमद साहब, जिनसे हमने बात की। कुछ तीखे और कड़े सवाल हैं। वीडियो को आपने देखा, पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इनकी कही बातें कैसी लगी नीचे कमेंट करके भी हमें बताएं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और आगे फिर हम उनसे इसी तरह के कुछ सवाल लेकर हाजिर हुए। फेसबुक पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर फॉलो करें। कैमरामैन जावेद वारसी के साथ चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।